हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत और साहित्य में स्वागत है। आज हम आप लोगों को रस के बारे में बताएंगे कि रस कहते किसे हैं और रस के कितने प्रकार होते हैं और रस कौन कौन से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं। सबसे पहले रस होता क्या है। कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने के या सुनने एवं नाटक देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अर्थात जो हम नाटक, पिक्चर, कहानी, उपन्यास आदि देखते हैं जिससे हमें उस आनंद की अनुभूति होती है वही रस होता है। तो चलिए देखते हैं रस के प्रकार। रस 9 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। वैसे वात्सल्य और भक्ति रस को मिलाकर 11 रस होते हैं। वैसे मुख्य रूप से रस के 9 प्रकार हैं, लेकिन इसमें वात्सल्य और भक्ति को भी रस ही गिना जाता है, इसलिए कुल मिलाकर 11 रस हैं। तो आइए देखते हैं हम रस और रस का अस्थाई भाव। पहला रस है श्रृंगार, जिसका अस्थाई भाव है रति। दूसरा रस है हास्य, जिसका अस्थाई भाव है हास। तीसरा रस है करुण, जिसका अस्थाई भाव शोक है। चौथा रस है रौद्र, जिसका अस्थाई भाव क्रोध है। पांचवा है वीर, जिसका अस्थाई भाव उत्साह है। छठवां है भयानक, जिसका अस्थाई भाव भय है। सातवां है विभत्स, जिसका जुगुस्पा अस्थाई भाव है। आठवां है अद्भुत, जिसका अस्थाई भाव विस्मय है। नौवां है शांत, जिसका अस्थाई भाव निर्वेद है। और 10वां है वात्सल्य, और जिसका अस्थाई भाव है वात्सल्य। तो इस प्रकार ये कुल मिलाकर 10 रस हुए। तो आइए हम इसके बाद देखेंगे कि हाई स्कूल में सिर्फ 2 ही रस मुख्यतः रूप से हैं, एक हास्य और एक करुण। तो आज हम हास्य और करुण रस के बारे में पढ़ेंगे कि हास्य रस क्या होता है, उसके उदाहरण क्या हैं, और करुण रस क्या होता है और उसके क्या उदाहरण हैं। तो चलिए हम सबसे पहले हास्य रस के बारे में देखते हैं। हास्य रस जहाँ विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से हास्य नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो, वहाँ पर हास्य रस होता है। अर्थात हम अगर कोई भी नाटक, कहानी, किसी के शब्दों पर हंसते हैं तो वहाँ पर हास्य रस होता है। तो आइए हम उदाहरण देखते हैं। हंसी हंसी भाजे देख दुल्हा दिगंबर को, पावनी जो आवे हिमाचल के उछाह में। तो यह हास्य रस का उदाहरण है। ये अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम करुण रस के बारे में जानते हैं। जहाँ पर विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से शोक नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो, वहाँ पर करुण रस होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ इस उदाहरण का अर्थ है कि जब सीता माँ खो गई थी, उन्हें रावण लेकर चला गया था, तो राम भगवान ढूंढते हुए पशु पक्षियों से भी पूछ रहे थे, और जब पूछ रहे थे वह शोक अर्थात दुखी थे, इसलिए यहाँ पर करुण रस होता है। धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। हम आप लोगों के लिए ऐसे अलंकार, छंद, रस और पद्य की व्याख्याएं लाते रहेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। आप लोगों को हमारा नया नया वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहेगा।